वाहिगुरु जी सतनाम जी। वाहिगुरु जी सतनाम जी। वाहिगुरु जी सतनाम जी। वाहिगुरु जी सतनाम जी। वाहिगुरु सतनाम। 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 वाहिगुरु जी सतनाम जी। रहरास का महापुरुषों ने अलग अलग अर्थ बताया है। किसी ने सच्ची बड़ाई कहा है, किसी ने सच्ची अरदास कहा है, किसी ने सच्ची भक्ति कहा है, किसी ने सच्ची युक्ति कहा है, किसी ने मर्यादा कहा है। रहरास पद की फारसी में रहरास्त से बना है, वह मानते हैं। रहरास्त फारसी भाषा से बना यह शब्द है, मानते हैं ऐसा। इसका अर्थ होता है सीधा रास्ता। भाव कि सीधा रास्ता नाम की कमाई करने, सीधा रास्ता जो हमको वाहिगुरु से जोड़ता है, सच्चा रास्ता, सीधा रास्ता जो हमको वाहिगुरु जी से जोड़ता है। नाम की कमाई करना ही प्रभु की सच्ची बड़ाई की महिमा है। वही प्रभु के आगे की गई सच्ची विनती है। प्रभु से मिलाप करने का साधन या मार्ग है। रहरास अनेक प्रसंगों में इस रहनी तथा मार्ग का सुंदर ढंग से उल्लेख किया गया है। हर जन के वडभाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिला तिप्ता सही, मिल संगत गुण प्रकाश। गुरु साहब जी कहते हैं कि वे भक्त भाग्यशाली हैं जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम समाया हुआ है। प्रभु के भक्तों की संगत द्वारा उसके हृदय में प्रभु भक्ति के गुण विकसित हो जाते हैं तथा उन्हें प्रभु के नाम के द्वारा सच्ची शांति प्राप्त हो जाती है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, भई परापति मानुक दोहरिया, गोल मिलन की तेरी बरिया, अवर काश तेरे कितने नाकाम, मिल सासंगत भज केवल नाम। गुरु साहब जी उपदेश देते हैं कि मनुष्य जन्म एक अमूल्य अवसर है, प्रभु से मिलाप के लिए बख्शा गया है। उससे मिलाप का साधन उसका नाम है। इसलिए साधु संतों की संगति द्वारा प्रभु के नाम से लीव जोड़ने का भरसक प्रयास करना चाहिए। वाहिगुरु जी रहरास साहब जी के अर्थ हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश कर रही हूँ, किए जा रहे हैं। मतलब आइए समझते हैं कि वाहिगुरु हमको क्या उपदेश देना चाहते हैं। हम रोज़ पाठ करते हैं, रोज़ बाणी करते हैं, तो एक उत्सुकता रहती है कि और इसके डिटेल में इसको हम जानें। श्लोक मोहल्ला पहला, दुख दारू सुख रोग भैया, जा सुख ताम ना होए, तू करता करना मैं नाही, जाहूँ करी ना होए। मतलब दुख को दवाई बताया गया है और सुख को रोग बताया गया है, क्योंकि सुख में हम
वाहेगुरु जी को भूल के बैठ जाते हैं और दुख में हम वाहेगुरु को याद करते हैं। तू करता करना मैं नहीं चाहूँ करी ना कोई होई, तू सब करता धरता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अन्ना जाए लक्ष्य। और वाहेगुरु मैं आपके ऊपर बलिहारी जाती हूँ। आपका अंत कोई भी नहीं बता सकता। रहा जाति में ज्योति ज्योति में जाता, अकल कला भरपूर रहिया। तू सच्चा साहब सिपत से हले, जिनी कितने सुपारी प्या। कह नानक करते क्या बाता, जो कुछ करना सो कर रही है, जो कुछ करना सो कर रही है। जाति में ज्योति ज्योति में जाता, अकल कला भरपूर रहिया। तू सच्चा साहब सिपत से हले, जिनी कितने सुपारी प्या। कहे नानक करते क्या बाता, जो कुछ करना सो कर रही है। तू ही मेरा सच्चा सिफत सलाहकार है, सिफत है। तू ही सच्चा है मेरा लाइफ में जो भी है, और आप जो मेरे लिए करोगे वो अच्छा होगा। सोदर केहा सोदर आग असमल्ला पहला, एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। इसमें जपजी साहेब जी की 27वीं पौड़ी ली गई है। इसमें 13 कहा गया है बहुत सारी जगह में। सो दर केहा सो घर क्या, जीत भाई सरफ संभाले। वाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, केते तेरे वावण हारे। इसका अर्थ है कि गुरु साहिब जी कहते हैं, प्रभु वह घर, वह द्वार, वह स्थान बहुत सुंदर है और आश्चर्यजनक है, जहाँ बैठकर तू सबको संभाल कर रहा है, तुम सबको संभाल कर रहे हो। उस सुंदर और आश्चर्यजनक घर के उस सुंदर और आश्चर्यजनक घर में असंख्य अनंत ध्वनियाँ गूंज रही हैं। असंख्य वाद्य साज मतलब बजाने वाले हैं, और वहाँ कितने ही रागनियाँ गाई जा रही हैं और कितने ही गाने वाले हैं। ये इस 3 लाइन का अर्थ है कि सो दर केहा सो घर क्या, जित बई सरफ संभाले। वाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, केते तेरे वावण हारे। केते तेरे राग पर सुकई, केते तेरे गावण हारे। गुरु साहिब जी ने उस कर्ता के दरबार में हो रहे शब्द नाद के अनेक प्रकार के विस्मयजनक ध्वनियों की ओर इशारा किया है। न वह दरबार भौतिक है न स्थूल है, ना ही वहाँ हो रही राग रगनिया की ध्वनियाँ स्थूल हैं या इंद्रिय हैं। वह सूक्ष्म आध्यात्मिक मंडल है। वहाँ अनहद शब्द के सूक्ष्म राग नाद सहज रूप से हो रहे हैं। अनहद शब्द के ये अखंड तथा निरंतर हो रहे राग नाद स्वयंभू है, अर्थात अपने आप हो रहे हैं। गावन तुन्नो पण पाड़ी बेस्तर, गावे राजा धर्म द्वारे। गावन तुन्नो चित गुप लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुन्नो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुन्नो इंद्र बैठे, देवता दर नाले। सृष्टि के मूल तत्व वायु, पानी और अग्नि तुम्हारी महिमा कर रहे हैं। गावन तुन्नो पण पाड़ी बेस्तर, गावे राजा धर्म द्वारे। सृष्टि के मूल तत्व वायु, पानी, अग्नि तुम्हारी महिमा कर रहे हैं। धर्मराय भी तुम्हारे द्वार पर खड़ा तुम्हारा यश गा रहा है। गावन तुन्नो चित गुप लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुन्नो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे।
गावन तुन्नो इंद्र बैठे देवता दर नाले। सृष्टि के मूल तत्व वायु पानी अग्नि तुम्हारी महिमा कर रहे हैं। धर्मराय भी तुम्हारे द्वार पर खड़ा तुम्हारा यश गा रहा है। जीवों के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब लिखने वाले चित्रगुप्त भी, जिसके लिखे हुए पर धर्मराय विचार करता है, तुम्हारे गीत गा रहा है। तुम्हारे सजाए संवारे देवी देवता शिव ब्रह्मा आदि तुम्हारा गुणगान गा रहे हैं। अपने आसन पर बैठे इंद्र देवताओं सहित तुम्हारा यश गा रहे हैं। वाहेगुरु जी, जो रहराज साहिब में जपजी साहिब जी की 27वीं पौड़ी है, सो दर केहा सो घर केहा, उसके हिंदी में अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं। इसमें बताया गया है कि वाहेगुरु जी के दरबार में मतलब वायु पानी अग्नि तुम्हारी महिमा कर रहे हैं। धर्मराय भी तुम्हारा यश गा रहे हैं और जीवों के अच्छे कर्मों का हिसाब करने वाले चित्रगुप्त भी तुम्हारे गीत गा रहे हैं और तुम्हारे द्वारा सजाए हुए देवी देवता शिव ब्रह्मा आदि भी तुम्हारे द्वार पर आपका गुणगान गा रहे हैं। वो हमारे वाहेगुरु जी के बारे में कहा जा रहा है, हमारे एक ओंकार के बारे में कहा जा रहा है कि जो सृष्टि के रचनाकार हैं और सब सृष्टि मतलब जो भी इनके भाड़े में रह के सब काम कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है। चाहे वो पानी वायु हो, चाहे वो चित्रगुप्त हो, चाहे धर्मराय हो, चाहे देवी देवता हो, सब इनके देश बोलना चाहिए या सचखंड में गीत गा रहे हैं। गावन तुन्नो सीध समाधि अंदर, उनकी वडियाई सोचो कितनी होगी। वाहेगुरु जी की कितनी वडियाई है, सोचो। देवी देवता गान कर रहे हैं उनके, धर्मराय गान कर रहा है, चित्रगुप्त गान कर रहा है। और तो हम ऐसे गुरु की क्यों ना हम गुरबानी पढ़ें और क्यों ना हम उनको याद करें। गावन तुन्नो सी समाधि अंदर, गावन तुन्नो सात बिचारे, गावन तुन्नो जस संतोखी, गावन तुन्नो वीर करारे, गावन तुन्नो पंडित पनी रखिसर जुग जुग विद्या नाले। इन लाइनों का अर्थ है कि सिद्ध समाधि लगाकर तुम्हारे गुण गा रहे हैं। गावन तुन्नो सी समाधि अंदर, गावन तुन्नो सात बिचारे। सी समाधि सिद्ध लोग समाधि लगाकर तुम्हारे गुण गा रहे हैं और साधु जन विचार करके तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। इंद्रियों को वश में करने वाले जितेंद्रिय, सत्य संतोष धारण करने वाले सत्यवादी, लोभ का त्याग करने वाले संतोषी और शक्तिशाली सुरमा भी तेरे गुण गा रहे हैं। वेदों को पढ़ने वाले विद्वान पंडित, बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा स्वयं वेद भी हर युग में तेरा यशोगान गा रहे हैं। पहले बोला गया पवन वायु चित्रगुप्त धर्मराय देवी देवता। अब दूसरे पंक्ति में कहा गया कि सिद्धक लोग भी, जिनको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, साधु लोग, इंद्रियों को वश में करने वाले राजा लोग, विद्वान लोग, ऋषि मुनि लोग भी आपका गान गा रहे हैं। सोचो। गावन तुन्नो मोहनिया मनमोहनी सुरगा मच प्याले, गावन तुन्नो मोहनिया मनमोहनी सुरगा मच प्याले, गावन तुन्नो रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले, गावन तुन्नो जोध महाबल सुरा, गावन तुन्नो खाड़ी चारे, गावन तुन्नो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे, से तुन्नो गावन जो तुद भावन रत्ते तेरे भगत रसाले।
होरी केते तुदनो गावन से में चित नावन नानक क्या विचारे। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक के मन को मोह लेने वाले सुंदर स्त्रियां तुम्हारी गुण गा रही हैं। तुम्हारे द्वारा रचित सारे रतन 68 तीर्थ सहित तुम्हारी महिमा गा रहे हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े महाबली योद्धा सुरमा भी तुम्हारी महिमा कर रहे हैं। रचना की 4 खानों के सब जीव अंडज सेरज स्वदेज उद्भिज तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि, उसका हर खंड, हर चक्र, हर ब्रह्मांड जिनकी रचना करके तुमने उन्हें उचित स्थान पर टिकाया हुआ है, जिसकी तुम संभाल कर रहे हो, तुम्हारा यश गा रहे हैं। हे प्रभु, तुम्हारे नाम रस के मतवाले, तुम्हारे प्रेम के रंग में रंगे हुए जो भक्त तुम्हारा गुणगान करते हैं, वही तुम्हें भाते हैं। संसार में उनका आना ही सफल है। अन्य कितने ही लोग तुम्हारे यश गा रहे हैं, उनकी गणना मैं नहीं कर सकता। उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। सोई सदा सच साहेब, साचा सच्चा नहीं, ए भी उसी जाए न जैसी रचना जिन चाहिए। रंग रंग भांति कर कर जिसी माया जिन पाए, कर कर वेखे किता अपना जीव तीसरी वडियाई। जो तीज भावे सोई करसी, हुकुम न करना जाए, सो पसा सब नानक रहना जाए। सोई सच साहेब, साचा सच्चा नहीं, ए भी उसी जाए न जैसी रचना जिन चाहिए। रंग रंग भांति कर कर जिसी माया जिन पाए, कर कर देखे कितना अपना जीव तीसरी वडियाई। जो तीज भाई सो करसी, हुकुम न करना जाए, सो पसा सब नानक रहना जाए। जिसके दर पर यह सब साधन, जिसके दर पर यह सब गायन हो रहा है, वह प्रभु सत्य स्वरूप है, सच्चा साहिब है। उसकी बड़ाई भी सत्य है, और वह आज भी है, आगे भी रहेगा। आज भी है, आगे भी सदा रहेगा। ना वह नाश हो सकता है, ना ही उसका नाश होगा। जिसने भांति भांति के रंगों, रूपों और श्रेणियों की मायामय सृष्टि पैदा की है, वह सच्चा प्रभु अपने द्वारा सृजित रचना की संभाल खुद कर रहा है। वह प्रभु केवल वही करता है और वही ही कराता है, जैसा उसे अच्छा लगता है। उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। वह राजाओं में राजा है, शहंशाहों में शहंशाह है। जो कुछ होता है उसकी इच्छा के अनुसार होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अपनी इच्छा की उसकी इच्छा के अधीन करना, उसकी रजा में राजी रहना मनुष्य का धर्म है। गुरु साहेब समझाते हैं, समस्त अनंत अथाह सृष्टि अपने सृजनहार द्वारा सौंपे गए कार्य प्रसन्नतापूर्वक निभा रही है। सृष्टि में अनंत अनेकता है, परंतु इसमें हुक्म और अथवा रजा की पूर्ण एकता है। सृष्टि में जो भी होता है एक प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है, और सारी सृष्टि एक ही हुक्म, नियम, विधान के अनुसार चल रही है। गुरु साहेब जी की वाणी है कि भे विच पवन वह सदावहु सदवाहु। भय विच पवन, भय विच पवन वहे सदवाहु।
भय विच चले लख दरियाऊ, भय विच अग्नि कड़े विगारी, भय विच धरती दबी भार, भय विच इंद्र फिर सिर भार, भय विच राजा धर्म द्वार, भय विच सूरज भय विच चंद, हो करोड़ी चलत न जंत, भय विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, भय विच अडाणे आकाश, भय विच जोध महाबल सुर, भय विच आवई जावई पुर, सग लिया भव लिखिया सिरलेख, नानक निर्भव निरंकार सचेत। आप फरमाते हैं कि धरती, सूरज, चंद्रमा, धरती, सूर्य, आकाश आदि पंच तत्व सब प्रभु के हुक्म में सदा कार्यशील रहते हैं। सिद्ध, विद्वान, नाथ, देवता, योद्धा, सुरवीर आदि सब उसके हुक्म के अधीन हैं। धर्मराय भी उस सर्वशक्तिमान कर्ता के हुक्म के अनुसार सौंपा गया कार्य निभा रहा है। उस कर्ता के हुक्म से अनंत जीव सदैव जन्म मरण के चक्कर से बंधे रहते हैं। सारी सृष्टि निर्भय प्रभु के हुक्म या भय में है, परंतु वह सृजनहार किसी दूसरे के हुक्म का भय के अधीन नहीं है। गुरु साहेब वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, च दिस हुकुम वर्ते प्रभ तेरा, च दिस पताल, सब मही सबत वर्ते प्रभ साचा कर्म मिले बिहार। सब मही सबत वर्ते प्रभ साचा कर्मी मिले बिहार। प्रभु केवल शक्ति रूप में ही नहीं है, वह इच्छा रूप में भी है। उसकी रजा, उसकी भांति ही सर्वशक्तिमान है। उसकी सृष्टि और उसकी रजा या इच्छा का खेल है। इसमें उस निर्भय शक्तिमान का हुक्म कार्यशील है। राग असा महला पहला। सुनी वड्डा आखे सब कोई केवल वड्डा डिट्ठा हुए, कीमत पाए न कहिया जाए, करने वाले तेरे रहे समाई वड्डे मेरे साहिबा, गहिर गंभीरा गुड़ी गहिरा, कोई न जाने तेरा केता केवल चीरा। गुरु साहब कहते हैं, हे प्रभु, दूसरों से तुम्हारी महिमा सुनकर सभी तुम्हें सर्वश्रेष्ठ कह देते हैं, पर तुम कितने बड़े हो वह तो तुम्हें देखकर ही जाना जा सकता है। वास्तव में तुम्हारी कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ना ही तुम्हारा वर्णन किया जा सकता है। जो तुम्हारे दर्शन कर लेता है वे भी तुम्हारी महिमा बयान नहीं कर सकते, क्योंकि तुमसे समाकर तुम्हारा ही रूप हो जाते हैं। जब बूंद समुद्र में समाकर समुद्र बन जाती है तो फिर समुद्र की महिमा का वर्णन कौन करे। हे मेरे साहिबा, तुम अति गहन और गंभीर हो, अगम हो, अथाह हो, अनंत गुणों के भंडार हो। कोई भी नहीं जानता कि तुम कितने विशाल और तुम्हारा विस्तार, तुम कितने विशाल हो और तुम्हारा कितना विस्तार है। सब सूरत मिली सूरत कमाई, सब कीमत मिली कीमत पाई, गुर गुरहाई कह न जाई ते तिल बढ़ जाई। गुर गुरहाई ज्ञान ध्यान गुर गुरहाई कह न जाई तेरी तिल बढ़ जाई। सूरत के अभ्यासियों ने मिलकर मन एकाग्र करके ध्यान लगाया और तुम्हारी महिमा का अंदाज़ा लगाने के लिए बार बार प्रयत्न किया। सब मूल्यांकन करने वालों ने मिलकर तुम्हारा मूल्यांकन करने का प्रयास किया। बड़े बड़े विद्वानों, ज्ञानियों, ध्यानियों, गुरुओं के गुरु तुम्हारी महिमा करने की भरपूर कोशिश की, पर वे तुम्हारी महिमा का तिल मात्र भी वर्णन नहीं कर सके।
सब सच सब तब सब चंगियाइयाँ, सिद्धापुर का क्या वडियाइयाँ, तुध विड़ो सीधे कीने न पाइयाँ, कर्मी मिले नाई ठाक रहियाँ। हे प्रभु, सब शुभ गुण जब तब पुण्य कार्य सिद्ध पुरुषों को मिलने वाली बढ़ियाइयाँ सिद्धियाँ तुम्हारी दया के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। पर जब तुम स्वयं दया मेहर करके किसी जीव को यह शक्तियाँ बख्शना चाहते हो तो कोई दूसरा उसमें रुकावट नहीं डाल सकता। एक होता है जो हम खुद मेहनत करके वाहेगुरु जी को बोले, और एक वाहेगुरु जी की खुद की दया होती है। आखण वाला क्या विचारा, सिपत भरे तेरे भंडारा, जिस तू दाई तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। मेरे साहेब, तुम्हारे भंडार अनंत गुणों से भरे पड़े हैं। तुच्छ जीव में यह समर्थ नहीं, यह समर्थ कहाँ कि तुम्हारे गुणों का वर्णन कर सके। जिस जीव को तुम स्वयं अपनी कोई दात बख्श दो, फिर उसकी राह में रुकावट डालने के लिए किसी का भी जोर नहीं चल सकता। वह सत्य स्वरूप सदैव कायम रहने वाला प्रभु स्वयं ही सबको संवारने और संभालने वाला है। वाहेगुरु जी की वडियाई हो रही है रहरास साहिब में। आइए जुड़ते हैं। राग असा महला पहला, आखा जीवा वसरे मर जाऊं, आखण आखा सच्चा नाऊं, सच्चे नाम की लागे भूख, उज भूखे चले दुख, सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहेब साचा ना। गुरु साहब जी फरमाते हैं, जब मैं प्रभु के नाम का सुमिरन करता हूँ तब मैं अपने आप को जीवित अनुभव करता हूँ, पर जब उसे विसार देता हूँ तो अपने को मरा हुआ महसूस करता हूँ। तुम्हारा नाम ही मेरे जीवन का आधार है, परंतु नाम का सुमिरन करना अति कठिन है। यदि जीव को सच्चे नाम की भूख लग जाए, उसके लिए मन में तड़प पैदा हो, तो नाम के सिमरन द्वारा उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। हे मेरी माँ, मैं उस सच्चे साहेब और उसके सच्चे नाम को कैसे भुला सकता हूँ। आखा जीवा वसरे मर जाऊँ, आखण आखा सच्चा नाम। गुरु साहेब फरमाते हैं कि प्रभ के नाम से लीव जोड़ सकना कठिन कार्य है, परंतु यह नाम प्रभ के भक्तों के आत्मिक जीवन का आधार है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है कि प्रभ के नाम के बिना उसके भक्त की आत्मा की वही हालत हो जाती है जो पानी से अलग की गई मछली की हो जाती है। साचे नाम की लागे भूख, उद भूखे चले दुख। गुर घर की वाणी में भूख मतलब नहीं, प्रभ के नाम के बिना उसके भक्त की आत्मा की वही हालत हो जाती है जो पानी से अलग की गई हुई मछली की। साचे नाम की लागे भूख, उद भूखे चले दुख। गुर घर की वाणी में भूख तथा अग्नि शब्द तृष्णा के लिए प्रयुक्त किया गया है, यूज़ किया गया है। मतलब भूख या तृष्णा दो प्रकार की होती है, एक माया की, दूसरा प्रभु की। मायावी भूख जीव की मायावी भोगों की तरफ खींचती है और इस भूख के कारण जीव प्रभु से बिछड़ कर आवागमन के दलदल में फंस जाता है, अनेक प्रकार के दुखों को में घिर जाता है। इसके विपरीत जब हृदय में प्रभु का नाम की तीव्र तृष्णा पैदा होती है और प्रभु की भक्ति द्वारा लिव नाम के साथ जुड़ जाती है, तो आवागमन के सब दुखों से छुटकारा मिल जाता है। दूसरे शब्दों में प्रभु के नाम की भूख
माया की भूख को खा जाती है। इस तरह जीव को दुखों से मुक्ति मिल जाती है। रामदास जी फरमाते हैं कि नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नाम दिगु जीवास, कोई गुरमुख सजन जे मिले, मैं दसे प्रभु गुणतास। वाह। नाम का अमृत पीने से मन की तृष्णा की अग्नि शांत हो जाती है। और अर्जुन देव जी का यही भाव इस तरह प्रकट किया है, नाम रसायन मन तृप्तायन, गुरमुख अमृत पीवा जीव। आप कहते हैं सरब रोग का खद, नाम कल्याण रूप मंगल गुरगाम, सात संग हर हर जस कहत, सरब रोगते ओहन जन रहत। प्रभु का नाम सब दुखों को दूर करने वाली औषधि है। प्रभु का नाम सब दुखों को दूर करने वाली औषधि है, सच्चे आत्मिक आनंद का भंडार है। सो क्यों विसरे मेरी माए, सच्चा साहेब सच्चा नाए। गुरु साहेब जी उपदेश देते हैं कि सब दुखों का नाश करने वाले तथा सच्चे सुख की दात बख्शने वाले प्रभु तथा उनके नाम को कभी किसी हालत में नहीं बिसारना चाहिए। आप प्रभु और नाम दोनों को एक कहते हैं। आप प्रभु और नाम दोनों को एक कहते हैं। आप दोनों को सच्चा, अमर, अविनाशी कहते हैं। इस प्रकार प्रभु और उसके नाम में कोई अंतर नहीं है। गुरु साहेब जी जपजी में कहते हैं, वड्डा साहेब उच्चा था, उच्चे उपरी उच्चा नाम। आप प्रभु तथा उसके नाम दोनों को बड़े से बड़ा और ऊंचे से ऊंचा कहते हैं। गुरु रामदास जी की वाणी, नाम निरंजन अलख है, क्यों लिखा जाए। नाम निरंजन वरतदा रविया सख्त होए। प्रभ का नाम उसकी तरह ही अलग, अगम और सर्वव्यापक है। साचे नाम की तिल वडियाई, आग थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलके अखट पाई, वड्डा ना होवे घाट ना जाई। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि वह प्रभु सब ज्ञानी ध्यानी और धर्म ग्रंथ उस सच्चे नाम की बड़ाई करते करते थक गए हैं, पर उसकी महानता का अंदाज़ा भी नहीं लगा सका। यदि जगत के सभी जीव मिलकर भी उसकी महानता का बखान करने लगे तो उसकी महिमा में कोई वृद्धि नहीं होती, या बखान ना करे तो उसकी महानता में कोई कमी नहीं आती। मतलब हम अगर वाहिगुरु जी की वडियाई करते हैं तो उनकी महानता में कोई बढ़ी नहीं जाएगी, और अगर हम उनकी वडियाई नहीं करते हैं तो उनकी महानता घट नहीं जाएगी। ना हो मरे ना होवे भोग, देदा रहे नहीं चुके भोग। गुड़ एहो नाको होई नाको वा, गुड़ एहो नाही कोई नाको वा नाको होई। वह प्रभु कभी नहीं मरता, ना ही उसे कोई दुख होता है। वह जन्म मरण और दुख सुख से ऊपर है। उसके खजाने अनंत दातों से भरपूर रहते हैं और वह सदा देता है, और उसके भंडार में कोई कमी नहीं आती। उसका सबसे बड़ा गुण यह है कि उसके जैसा दूसरा कोई कभी नहीं हुआ और ना होगा। जेवण आप तेवण तेरी दात, जिन दिन की कितनी रात, कसम श्रावते कमजात, नानक नावे बाज सनात। गुरु साहेब जी कहते हैं कि हे प्रभु, जितने महान तुम स्वयं हो उतने ही महान तुम्हारी नाम रूपी बख्शिश है। तुम ही हो जिसने दिन और रात बनाए हैं। जो ऐसे प्रभु को मिला देते हैं वे नीच नाम विहीन जीव
अत नीच जीव जाति वाले कहलाते हैं। हे प्रभु जितने महान तुम स्वयं हो, उतनी ही तुम्हारी नाम रूपी बख्शिश है। तुम्ही ही जिसने दिन और रात बनाए हैं। जो ऐसे प्रभु को भुला देते हैं वे नीच हैं। नाम विहीन जीव अति नीच जाति वाले कहलाते हैं। राग गुजरी मोहल्ला पंजवा। गुरु साहिब जी समझाते हैं कि प्रभु के दरबार में जाति पाति नहीं देखी जाती। उस दरबार में नाम का प्रेम तथा नाम की कमाई देखी जाती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिस नाम हृदय सो सच ते उच्चा, नाम बिना भ्रम जोनी मुच्चा। गुरु नानक साहिब जी का कथन है, हमरी जाति पाति सच नाऊ, करम धर्म सजम सतभाव। आत्मा प्रभु या नाम का अंश है और जीवात्मा नाम के साथ जुड़ जाती है तो सच्चे अर्थों में ऊंची से ऊंची, स्वच्छ तथा निर्मल हो जाती है। नाम के बिना हर जीव छोटी जाति वाला है, क्योंकि वह सदैव जन्म मरण के चक्कर में बंधा रहता है। गुरु अमरदास जी का कथन है, बिन नावे कोई न मनिए, मनमुख पत गवाई। प्रभु के दरबार में केवल नाम का महत्व है। राग गुजरी मोहल्ला चौथा। हर के जन सतगुरु सतपुरखा बिनो करु गुरु पास, हम किरे करम सतगुरु सरनाई, कर दैया नाम प्रकाश। मेरे मित गुरुदेव को नाम नाम प्रकाश, गुरमती नाम तेरा, गुरमती मेरा प्राण सखाई, हर किरत हमरी रह रास रहा। गुरु रामदास जी कहते हैं कि हर के भगत सतपुरुष सतगुरु, मैं तुम्हारे आगे विनती करता हूँ। हम कीट पतंग के समान है। अति तुच्छ जीव तुम्हारी शरण में आकर विनती करते हैं कि कृपा करके हमारे हृदय में नाम का प्रकाश कर दो। हे गुरुदेव हमारे सच्चे मित्र हो, आप हमारे सच्चे मित्र हो। आप कृपा करके हमारे हृदय में प्रकाश कर दो। आपकी कृपा से नाम ही हमारे प्राणों का आधार है और हर स्तुति हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। हर जन के वडभाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर ना मिले तिप्ता सही, मिल संगत गुण प्रकाश। वाहिगुरु जी, बाबा जी की मेहर है। रहरास साहिब जी के अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और उत्सुकता रहता है कि डीपली नॉलेज हो या इसके बारे में और ज़्यादा जाने, वाहिगुरु जी के बारे में। हर जन के वट भाग वटेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर हर प्यास, हर हर नाम मिले तिप्ता सही, मिल संगत गुण प्रकाश। जिन भक्त जनों के हृदय में हर की प्रति श्रद्धा और उसके लिए तड़प है, वे अति भाग्यशाली हैं। हर का नाम मिल जाने पर वे तृप्त हो जाते हैं और साधु की संगति करने से उसके अंदर नाम का प्रकाश पैदा हो जाता है। जिन हर हर रस नाम न पाइया, ते भाग्य जमपास, जो सद्गुण शरण संगति न्याय, दिगो जीवे दिगो जीवास। जिन जीवों को हर के नाम का अमृत प्राप्त नहीं हुआ है, वे अभागे हैं, यम के फंदे में फंसे रहेंगे। जो जीव सद्गुरु की शरण में नहीं आते और उनकी संगति नहीं की, उसके जीवन को धिक्कार है, उसकी जीवित रहने की आशा भी धिक्कार है, उसका जीवन व्यर्थ है। जिन हर जन सद्गुरु संगत पाई, तीन दूरी मसी अगली खास, धन धन सत्संगत जित रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रकाश। गुरु साहिब जी फरमाते हैं
कि जिन जिन भक्तजनों ने सतगुरु की संगत प्राप्त की है, उसके भाग्य में परमात्मा की ओर से पहले ही लिखा हुआ था कि उन्हें सतगुरु शरण मिलेगी। धन्य है संतों की संगत, जिससे उन्हें हर नाम रूपी अमृत प्राप्त हुआ। नानक कहते हैं, गुर से मिलकर ही हृदय में नाम का प्रकाश होता है। इसको और गहराई में गुरु साहब जी समझाते हैं कि सत्संग, नाम और धूर कर्म की महिमा बताई है। आप पहले विस्तार पूर्वक समझा आए हैं कि जो लोग सद्गुरु के उपदेश पर चलते हैं, प्रभु के नाम के साथ लीव जोड़ लेते हैं, वे भाग्यशाली हैं। इसके विपरीत मनमुख सद्गुरु की शरण द्वारा नाम की कमाई में नहीं लगते, वे सदैव आवागमन में फंसे रहते हैं। गुरु साहिब जी की वाणी, गोविंद जीव संगत मैल हर ध्याई। गोविंद जीव संगत मैल हर ध्याइए। आप सद्गुरु की संगत के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि नाम का स्मरण करने की युक्ति प्राप्त हो सके। धूरी मस्तक लिखास। धूरी मस्तक लिखास का गुरु साहिब जी समझाते हैं कि सद्गुरु की संगति और नाम की प्राप्ति प्रभु की दया मेहर से होती है। धूरी का अर्थ होता है कुल मालिक की दरगाह। धूर कर्म का अर्थ है कुल मालिक के द्वारा लिखा लेख और उसकी दया मेहर। धूर कर्म, धूर मस्तक का लेख, धूर का लेख, पूर्व लिखा हुआ लेख आदि। गुरु साहिब परमार्थ का यह गुण रहस्य प्रकट करते हैं कि परमात्मा के हुक्म से संसार में आया है। जीव केवल उसकी कृपा दया द्वारा ही उसके साथ मिलाप कर सकता है। जीव की युक्ति अपने बल बुद्धि या प्रयत्न पर नहीं, प्रभु द्वारा दूर दरगाह से लिखे लेख पर निर्भर है। मतलब ये भी वो बंदा लिखा के लाता है जो गुरु के नेड़े जो जाता है, ये पहले वो लिखवा के लाता है। उसमें भी गुरु की रजा है, तब वो वाहिगुरु जी का सिमरन भजन कर सकता है। राग गुजरी मोहल्ला पंजवा। काहे रे मन चित्तम जा जुपरिया, सैल पत्थर में जंतु पाए, ताका रिजक आके कर धरिया। मेरे माधव जी सत्संगत मिले सुतरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे कासठ हरिया रहा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि हे मन मेरे, तू चिंता क्यों करता है? तेरा सृजनहार प्रभु तुम्हारी तुमसे अधिक चिंता है। वह प्रतिपालक पत्थर की शिला में पैदा होने वाले कीड़े के भोजन का प्रबंध उसके पैदा होने से पहले ही कर देता है, फिर तू व्यर्थ क्यों चिंता करता है? गुरु साहब कहते हैं, मेरे सृजनहार, तेरी कृपा से संतों की संगति का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। वह भव सागर से पार हो जाते हैं। सद्गुरु की कृपा से उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है और वह प्रभु के धाम पहुंच जाते हैं। उसकी अचेत आत्मा उसी प्रकार पुनः सचेत हो जाती है और जैसे सूखी लकड़ी दोबारा हरी हो जाती है। गुरु साहब जी ने प्रभु को रोजी देने वाला प्रतिपालक कहा है। वह सृजनहार जीव के जन्म लेने से पहले ही उसका प्रारब्ध निश्चित कर देता है। आपका यह भाव नहीं है, जीव को उद्यम नहीं करना चाहिए।
प्रारब्ध भी पूर्व जन्मों के उद्यम का ही फल है। आगे जो कुछ मिलता है पुरुषार्थ से मिलता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, उद्यम करी दिया जीव तू कम्मा वादिया सुख भुज, ध्याय दिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चित। आप समझाते हो कि भक्त स्वार्थ और परमार्थ दोनों में सफलता को भक्त स्वार्थ तथा परमार्थ दोनों में सफलता को प्रभु की मौज पर छोड़कर अपनी तरफ से यत्न करता है। कुल मालिक अपनी दया मेहर और उनकी सब चिंताएं दूर कर देता है और उसे सच्चे सुख से निवास देता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि हर प्रकार की सोच तथा चिंता को एक तरफ रख दे, प्रभु के भक्तों की संगति द्वारा उसकी भक्ति में लग जा। वर्तमान अवस्था में जीव की हालत सूखे वृक्ष के समान है। प्रभु के भक्तों की संगति द्वारा उसके हृदय में जब प्रभु के नाम का अमृत भर जाता है तो वह हरा भरा हो जाता है। जननी पिता लोक सुत वनिता कोई न किसी धरिया, सिर सिर रिजक सबाय ठाकुर काहे मन धो करिया। माता पिता सगे संबंधी पुत्र पत्नी आदि कोई किसी का सच्चा सहारा नहीं बन सकते। वह कर्ता सृजनहार प्रत्येक जीव को प्रत्येक स्थान पर नित्य रिजक पहुंचा रहे हैं। तो फिर हे जीव, तू क्यों डरता है, चिंता करता है कि तुम्हारे रिजक मिलेगा या नहीं। उड्डे उड्डी आवे से कोसा 30 बाछे पचरे छरिया, 3 कवन खिलावे कवन चुकावे मन में ही सिमरन करिया। हे गुरु साहिब जी कहते हैं कि तू कुंज की तरफ देख, वह उड़कर हजारों मील दूर चली जाती है। उसके पीछे रह गए बच्चों को कौन खिलाता पिलाता है। कुंज का ध्यान सदा पीछे अपने बच्चों में रहता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जिस तरह कुंज बच्चों से दूर हो जाती है परंतु उसका ध्यान सदैव बच्चों में रहता है, उसी तरह प्रभु की दया दृष्टि सदैव सब जीवों पे पड़ रही है। रामदास जी कहते हैं कि जैसी गगनी फिरती उड़ती कपड़े बागे वाली, और आंखें चित्त पीछे विच बचरे नित हृदय सारी समाली। सब निधान दस अस सिधान ठाकुर करता धरिया, जन नानक बलबल सदबल जाइए तेरा अंत न पारावारिया। गुरु साहिब जी फरमा रहे हैं कि समस्त निधियाँ यानी खजाने और 18 सिद्धियाँ प्रभु की हथेली पर धरी हैं। वह अपनी दया से जिसे चाहे जब चाहे ये निधियाँ और सिद्धियाँ दे सकता है। दास नानक कहता है, हे मेरे ठाकुर मेरे स्वामी, मैं तुझे पर बार बार बलिहार जाता हूँ। तेरी कृपा अपार है, इसका कोई आद नहीं है, अनंत नहीं है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जीव को सदैव सर्वशक्तिमान प्रभु पे भरोसा रखना चाहिए। वह अनंत रहमतों और बख्शिशों का अटूट भंडार है। वह जो चाहे कर सकता है और जो चाहे वो दे सकता है। जीव को सदैव उसकी दया मेहर पर भरोसा रखते हुए प्रेम पूर्वक उसकी भक्ति में लगे रहना चाहिए। राग असा मोहल्ला चौथा सोपुरक एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। सोपुरक निरंजन हर पुरक निरंजन, हर अगम अगम अपारा। सब धावे तुझी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जो तुम्हारी जी, सब जिया का दातारा। हर ध्याव संतो जी, सब दुख विसरण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। गुरु रामदास जी कहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान विधाता माया से रहित है। वह अलग है, अगम है, अनंत है, अगाह है, अथाह है। वह इंद्रियों
वह इंद्रियों, मन, बुद्धि और कल्पना से परे है। सृजनहार अविनाशी परमेश्वर है। सब लोग तुम्हारी और केवल तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। सब जीव तुम्हारे और तुम ही सबको सब दाते बख्शते हो। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, भक्तों, मन में हर का ध्यान करो जो सब दुखों का नाश करने वाला है। वह एक ही अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है। सब जीवों में व्याप्त होने के कारण ठाकुर भी वही है, सेवक भी वही है। बेचारे जीव की क्या समर्थता, वह तो स्वयं तुच्छ और निर्बल है। परमेश्वर की दया के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु साहिब जी प्रभु की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि वह सर्वशक्तिकर्ता माया से परे है और ऊपर है। वह अगम अपार सबका सृजनहार है। वही सब दाते बख्शने वाला सच्चा दाता है। सब जीव बिना किसी प्रकार के भेदभाव के उस एक प्रभु के हैं। सब बराबर हैं। जीव को चाहिए कि अपना ध्यान बाकी सब से हटाकर उस सृजनहार के साथ जोड़ दे। इससे उसके सब दुख दूर हो जाएंगे और सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो घट घट अंतर सर्व नियंतर, तू एको पुरख समाना, एक दाते एक भिखारी, सब तेरी चोज उड़ाना। तो आपे दाता आपे भुक्ता जी, हो तो बिनावर न जाना। तो पार बन बेन बेअंता जी, तेरे क्या गुण आँख वखाना। जो सेवे तुझी, जन नानक तीन कुर्बाना। हे प्रभु, प्रत्येक हृदय में तुम समाये हुए हो। यह तुम्हारे आश्चर्यजनक खेल या कौतुक है कि तुम किसी को दाता और किसी को भिखारी बना देते हो। वास्तव में नाम देने वाले भी तुम हो और दान लेने वाले भी तुम हो। मुझे तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। हे पारब्रह्म, तुम बेअंत हो। तुम्हारे गुण का बयान कर सकना असंभव है। हे प्रभु, उन भक्तों पर कुर्बान जाता हूँ जो तेरी कृपा से तेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। हर ध्याई तुझी, से जन जुग मही सुखवासी। से मुकत जिन हर ध्याया जी, तीन टूटी जम की फांसी। जिन हर निर्भव ध्याया जी, तीन का भव सब गवासी। जिन सेव्या मेरे हर जी, ते हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जिन सेव्या मेरे हर जी, ते हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तीन बल जासी। हे प्रभु, जो लोग तुम्हारा ध्यान करते हैं वे इस जगत में भी सुखी रहते हैं, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उनकी यमों की फांसी भी उतर जाती है। जिन्होंने निर्भय हर को ध्यान किया, निर्भय हो जाते हैं। परमेश्वर ने उनका हर तरह का भय दूर कर दिया। जिन्होंने एक मन एक चित्त एक होकर हर की पूजा भक्ति की, वे हर में समाकर हर का रूप हो जाते हैं। धन्य है हर का ध्यान करने वाले, हर के भक्त दास। नानक उन पर कुर्बान जाता है। तेरी भक्ति भंडार जी, भरे बेअंता। तेरे भगत सलाहनी तुझी, हर अनेक अंता। तेरे अनेक करे हर पूजा जी, तब तापी जपे बेअंता। तेरे अनेक पढ़े वो सिमती सासत जी, कर क्रिया खट करमता। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, हे प्रभु, तुम्हारी भक्ति के बेअंत भंडार भरे पड़े हैं। अर्थात अनगिनत जीव तुम्हारी भक्ति करने में लगे हुए हैं। असंख्य भक्त अनेक तरह से तुम्हारी महिमा का गान करते हैं।
कितने ही भक्त तुम्हें पाने के लिए कई तरह के जप तप करते हैं तथा अनेक शास्त्रों को पढ़कर उस पर विचार करते हैं। अनेक जीव सट कर्म स्नान संध्या तर्पण पूजन जप हवन आदि धार्मिक क्रियाएं करते हैं। सब भक्त अपने अपने ढंग से तुम्हारी भक्ति करते हैं, पर गुरु नानक कहते हैं, हे प्रभु, भाग्यशाली वे जीव हैं जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, जिन पर तुम्हारी कृपा हो जाती है। गुरु साहब कहते हैं, हे प्रभु, अपनी तरफ से अनेक भक्त अनेक प्रकार के भक्ति में लगे हुए हैं, परंतु तुम्हारे साथ मिलाप की बढ़ाई उन्हें ही प्राप्त होती है जो तुझे पसंद है, जो तुझे प्रिय हो। वाहिगुरु जी रहराज साहब जी के अर्थ चल रहे हैं, आइए जुड़ते हैं। वाहिगुरु जी की मेहर है। तू आदि पुरख अपरंपार करता जी, तू जीवन अवर न कोई, तू जो जुग एको सदा तू एको जी, तू नीचल करता सोई, तू दापे भावे सिवरती तू आपे करे सोई, तू दापे सृष्टि सब उपाय जी, तू दापे सिरस सब गोई, जन नाना गुण गा करते कि जा सबसे का जाड़ोई। गुरु साहब जी कहते हैं कि हे आदि पुरुष, तुम सृष्टि की रचना से पहले भी थे और सृष्टि के सृष्टि का अंत हो जाने पर भी कायम रहोगे। हे सृजनहार, कोई दूसरा तुम्हारा सानी नहीं है, कोई तुम्हारा दूसरा सानी नहीं है, कोई अन्य तुम्हारे जैसा बड़ा नहीं है, ऊंचा और सच्चा नहीं है। हे प्रभु, तुम युगों युगों से सदा एक हो, एक रंग एक रूप एक रस रहे हो और रहोगे। तुम निश्चल हो और अमर अविनाशी हो। जो तुम्हें अच्छा लगता है वही होता वही है जो तुम करते हो। हे प्रभु, सारी सृष्टि का सृजन भी तुम करते हो, इसका नाश भी तुम करते हो। दास उसके सृजन हार का गुणगान करता है, जो सर्वज्ञाता है और अंतर्यामी है। गुरु साहब समझाते हैं कि सारी सृष्टि एक सर्वशक्तिमान कर्ता की रजा के अनुसार चल रही है। सृष्टि का सृजनहार भी वही है, इसका नाश करने वाला भी वही है, और वही प्रभु सर्वज्ञ अंतर्यामी जीव को प्रेम और भरोसे के साथ उस दयालु के भजन सिमरन में लगे रहना चाहिए। तू करता सच्चार मिड्डा सही, जो तू भावे सो सी, जो तू दे सो पाऊँ रहा। सब तेरी तू सबने ध्याइयाँ, जिसों की पकड़ी तीन नाम रतन पाइयाँ, गुरमुख लादा मनमुख गवाइयाँ, तो दाव छोड़ियाँ आप मिलाइयाँ। गुरु रामदास जी कहते हैं कि मेरे अमर अविनाशी सृजनहार प्रभु, तू मेरा मालिक है। जो तुझे पसंद होगा वही होगा, जो तुम मुझे दोगे वो मुझे मिलेगा। मेरे मालिक, संपूर्ण सृष्टि मानव जाति तुम्हारी है और सब तुम्हारा ध्यान करते हैं अपने ढंग से, तो सब तुम्हारी भक्ति में लगे हुए हैं। पर जिन पर तुम्हारी दया हो जाती है उसे तुम्हारे नाम का अमूल्य रतन प्राप्त हो जाता है। जो गुरु के उद्देश्य पर चलते हैं उन्हें सद्गुरु की कृपा से तेरे नाम का रत्न प्राप्त हो जाता है, परंतु जो मनमुख मन के पीछे चलते हैं वह इस अमूल्य रत्न से वंचित रह जाते हैं। हे प्रभु, मनमुखों को अपने से विछोड़ा वाला भी तू है, गुरमुखों को अपने साथ मिलाने वाला भी तू ही है। तू दरियाओ सब तुझी माही, तुझ बिन दूजा कोई नाही, जी जन सब तेरा खेल, बिजोगी मिल जाए छोड़िया मिल। गुरु साहब कहते हैं, हे प्रभु, तू एक विशाल सागर है और सारी रचना तुझ में इस तरह समाई हुई है जैसे सागर के जीव उसके अंदर रहते हैं।
तेरे बिना दूसरा कोई है ही नहीं, सब जगह तू ही तू है। सब जीव जंतु तेरी रची हुई लीला है। जिसके भाग्य में वियोग लिखा होता है वह तुझसे मिलकर भी बिछुड़ जाता है, और जिसके भाग्य में मिलाप लिखा होता है वह बिछुड़ कर भी तुझसे मिल जाता है। संजोग विजोग, मिलना बिछुड़ना सब तेरे हाथ में। तेरी ही रजा के अनुसार होता है। जिसनो तू जाने सोई जन जाने, हर गुण सदी आँख बखाने। जिन हर सेवियाँ तीन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। हे प्रभु, जिसे तू स्वयं अपनी पहचान करवाता है वही तुझे जान पाता है। तू जिसे अपनी सच्ची भक्ति पे लगा देता है वह सदा तेरी महिमा का वर्णन करने में लगा रहता है। सच्चा सुख उन्हें मिलता है जो प्रभु की दया से उसकी सच्ची भक्ति में लगते हैं। वे सहज ही प्रभु के नाम में समा जाते हैं। तू आपे करता तेरा क्या सब होई, तुझ बिन दूजा वर्ण कोई। तू कर कर वेखी जाने सोई, जन नानक गुरमुख प्रगट है। हे प्रभु, तू सृष्टि का सृजनहार है और आप ही सब कुछ करने वाला है। जो कुछ होता है सब तेरा किया होता है, तेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। तू अपने द्वारा सृजित रचना की खुद ही संभाल करता है। तुझे अपने किए का पूर्ण ज्ञान है। तू गुप्त है पर सद्गुरु की शिक्षा पर चलने वाले के अंतर में प्रकट होता है। राग असा महला पहला। ती स्वर्ण भैले निवास, पानी पाव के तिन्ही किया। पंकज मुँह पग नहीं चाले, हम देखा तर डुबियाले। मन एक न चेतिस मुड़ा, हर विसत तेरी गुण गलिया। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि जीव का उस संसार रूपी सरोवर में निवास है जिसमें प्रभु ने माया रूपी पानी तथा तृष्णा की अग्नि पैदा की हुई है। यह सरोवर मोह के दलदल से भरा हुआ है जिसमें फंसा जीव एकदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु साहिब फरमाते हैं कि मैं साफ देख रहा हूँ कि तृष्णा की अग्नि तथा मोह के दलदल में फंसे जीव संसार रूपी सरोवर में डूबते चले जा रहे हैं। हे मेरे मूर्ख मन, तू एक हर का ध्यान क्यों नहीं करता? तू संसार के सकल पदार्थों की तृष्णा की अग्नि में क्यों जलता है? मोह माया के दलदल में क्यों फंसता है? उस हर को बिसरने के कारण तेरे अंदर रखे तुम सुखपूर्ण नाश होते जा रहे हैं। ना हो जस सत्य पढ़िया, मूर्ख मुग्धा जन्म भैया। प्रणवती नानक तीन की सरना, जिंतु नहीं विसरिया। प्रभु का रूप सतगुरु नम्रता के भाव से कहते हैं। प्रभु का रूप हो चुके सतगुरु नम्रता के भाव से कहते हैं, हे प्रभु, मैं जति नहीं हूँ, मेरा इंद्रियों पर वश नहीं है, ना ही मैं सत्यवादी हूँ, ना मैं ग्रंथों शास्त्रों को ज्ञाता हूँ। मैं निपट मूर्ख हूँ, मेरा जीवन नासमझी में व्यतीत हो गया है। हे प्रभु, मैं तेरे ऐसे भक्तों की शरण का इच्छुक हूँ जो कभी भी तुझे नहीं बिसारते, श्वास साथ तुझे याद रखते हैं। भई परापत्ति मानु राग असमल्ला पंजवा। भई परापत्ति मानु देरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया, अवर काश तेरे किते नकाम, मिल साथ संगत भज करना। सर जाम लाग भजन के नहीं। भई परापत्ति मानु दोरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया, अवर काश तेरे किते नकाम, मिल साथ संगत भज के। सर जाम लाग भजल तरन के, जन्म बिथा जात रंग में के। इस छोटे से शब्द में गुरु अर्जुन
साहेब जीवात्मा को मनुष्य जन्म के मूल उद्देश्य के बारे में उपदेश दे रहे हैं। गुरु साहब जी कहते हैं कि हे प्यारों, हे प्यारे, जो तुझे ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है वह वास्तव में प्रभु के मिलाप का सुनहरा अवसर है। तू इसका लाभ उठा ले, अन्य किसी कार्य का तुझे कोई लाभ नहीं होगा। तू साधु की संगति द्वारा केवल प्रभु के नाम का भजन सिमरन कर, इसमें तेरी भलाई है। मेरे प्यारे, तू भवसागर से पार जाने और आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर। यदि तू माया के प्रेम में फंसा रहेगा तो तेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जब तक सजम धर्म न जानिया जब तक सजम धर्म न कमाइया, सेवा साध न जानिया हरमाइया, सेवा साध न जानिया हराइया। कहे नानक हमनीश कर्मा, पर सरणी परे की राखो शर्मा। गुरु साहब जी विनम्रता पूर्वक विनती कर रहे हैं, हे प्रभु, मैंने तो नाम भी जाप किया मैं न नाम का जाप किया, ना ही कोई तप किया, ना ही मैंने मन को विषय विकारों से रोककर संयम धारण किया। गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने न जाप किया, ना ही कोई तप किया, ना मैंने मन को विषय विकारों से रोककर संयम धारण किया, ना ही धर्म का मार्ग पर चला। मैं ना संत जनों की सेवा की, ना ही तुम्हें जानने का प्रयत्न किया। हे प्रभु, मैं बहुत कुकर्मी हूँ, परंतु फिर भी मेरी विनती है कि तुम शरणागत की लाज रखो। मतलब मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी लाज रखो। कवियों की बाज बिनती चौपाई। अब कवियों की बाज बिनती चौपाई कल करेंगे। ये पूरा रहराज साहब है। कवियों की बाज बिनती चौपाई को छोड़ देती हूँ, आनंद साहब को छोड़ देती हूँ। अब मुंद्रावड़ी वाला हिंदी का अर्थ सुना देती हूँ। जो वाहिगुरु जी की अब पूरा क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन देव जी, वो सुन लेते हैं। मुंद्रावड़ी मोहल्ला पंजवा। थाल विच 3 वसत पाइयो, संतो विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पैयो, जिसका सबस अधारो, जेको खावे जेको बुझे, तीस का होय उधारो। हे वसत तजी न जाई, नित नित रख उधारो, तम संसार चन लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। अर्जुन देव जी कहते हैं बाबा जी कि गुरु साहब कहते हैं कि थाल में 3 वस्तुएं पड़ी हैं, सच, संतोष और ठाकुर का अमृत रूपी नाम। तुम इन वस्तुओं का विचार करो, भाव इन वस्तुओं को धारण करो। क्या क्या? सच, संतोष और ठाकुर का नाम। गुरु साहब जी कहते हैं कि यह नाम रूपी अमृत जीवात्मा की आधार देने वाला है। यदि कोई इस शरीर रूपी थाल में पड़े इस पदार्थ को खाए और खाने का आनंद ले, उसका उद्धार हो जाता है। यह पदार्थ भोजन छोड़ने योग्य नहीं है। इससे सदा हृदय में धारण करके रखना चाहिए। यह संसार अविद्या के अंधकार में समुद्र के समान है। जो कोई शरीर रूपी थाल में पड़े नाम रूपी भोजन को खा लेता है, उसका ध्यान प्रभु के चरणों कमलों के साथ जुड़ जाता है। वह अज्ञान के अंधकार
से पूर्ण ज्ञान के प्रकाश में पहुंच जाता है और उसे यह संसार ब्रह्मा के प्रसार दिखाई देने लगता है। फिर उसे यह संसार ब्रह्मा का प्रसार दिखाई देने लगता है, अर्थात यह दिखाई देने लगता है कि परमेश्वर इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है। अमृत नाम ठाकुर का पहियो जिसका सबस आधार हो। गुरु घर की वाणी में नाम को ही सच्चा अमृत कहा गया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अमृत हर का नाम है, जित पीते तिख जाए, नानक गुरमुख जिन पिया, तिन बहुड़ी न लागी आए। प्रभ का नाम आशा तृष्णा की अग्नि को सदा के लिए शांत कर देने वाला है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, साहिब सपलियो रुखड़ा अमृत जा का नाऊ, जिन पिया ते तृप्त भय, हव तिन बलिहारी जाऊं। नाम सब तृष्णा शांत कर देने वाले प्रभु रूपी वृक्ष का अमृतमय फल है। गुरु रामदास जी की वाणी, अमृत रस सतगुरु बुझाइयाँ, 10वें द्वार प्रगट होए आइयाँ। ता अनहद सबद वज्जे धुन बाणी, सहज समाई। नाम का अमृत अंदर 10वें द्वार में निरंतर बरस रहा है। जिसे इस नाम अनहद शब्द अनंत वाणी का अमृत पीने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, वह सहज रूप में उसमें समाकर उसका ही रूप बन जाता है। तम संसार चरण लाग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। गुरु साहिब जी समझाते हैं कि यह संसार उस कर्ता का खेल है, नाटक है, उस सिरजनहार की मौज है, और इसमें माया, विद्या, अज्ञानता, हौमे, द्वैत, भ्रम का अंधकार फैला हुआ है। प्रभु के हुक्म द्वारा इस अंधकार में फंसा हुआ बंदा जीव केवल उसकी चरण शरण द्वारा ही इस अंधकार को पार कर सकता है, सृजनहार तक पहुंच सकता है, पार करके सृजनहार तक पहुंच सकता है। हर का शब्द या नाम हर का ही रूप है, इसलिए हर के नाम से जुड़ना ही हर के चरणों के साथ जुड़ना है। अमरदास जी के कथन, हर चरणी तू लाग रह गुर शब्द सोझे होए। मेरे प्यारों, सदगुरु के शब्द द्वारा हर के चरणों से जुड़ जा। गुरु अर्जुन देव जी के कथन है, मेरे प्यारों तू नाम के साथ लिव जोड़ ले, ताकि तुझे हर के चरणों की शरण प्राप्त हो जाए। श्लोक मोहल्ला पंजवा। तेरा किता जातो नहीं, मैनो जो कितोई, मैं निर्गुण हार को गुण नहीं, अपे तरस प्योई, तरस प्यार मेरा मति होए, सद्गुण सजन मिलिया, नानक ना मिले ता जीवा, तन मन थी बेहरिया। गुरु साहिब जी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे महाराज, मैं तेरी दया मेहर की कद्र नहीं कर सका। हे महाराज, हे उपकमकार, हे वाहिगुरु, मैं तेरी दया मेहर की कदर नहीं कर सका। मुझे जिस योग्य बनाया है तुमने स्वयं बनाया है। मैं तो गुणहीन हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं। तुमने स्वयं ही मुझ पर दया करके मेरा सतगुरु सज्जन के साथ मिलाप करवा दिया है। तेरा नाम मेरे जीवन का आधार है। जब तक मैं तेरे नाम से जुड़ा रहता हूँ, मेरा तन मन खुशियों से खिला रहता है। मैं तेरे नाम के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता।
गुरु साहिब जी उदाहरण द्वारा इस बात को दृढ़ करवाते हैं कि जीव अपनी बल बुद्धि से प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। उसे मिलाप की बड़ाई उसकी दया मेहर से ही प्राप्त होती है। प्रभु की दया होती है तो जीव को सद्गुरु की शरण मिल जाती है, जो उसे प्रभु के नाम से जोड़ देता है। जब सतगुरु के उपदेश के अनुसार भजन सिमरन द्वारा नाम अंतर में प्रकट हो जाता है तो आत्मा को उसमें ऐसा अद्भुत रस आनंद प्राप्त होता है कि वह उसकी पल भर की जुदाई भी सहन नहीं कर सकती। गुरु रामदास जी कहते हैं, मेरे प्रीतमा हऊ जीव नाम ध्याए, बिन नावे जीवन न थाए, मेरे सद्गुरु नाम दृढ़ाए। गुरु नानक साहिब जी का कथन है, जे तीन बाणी विसरी जाए, जीव पक्का रोगी बिललाए। प्रभु की भक्ति की लीव पल भर के लिए भी शब्द या वाणी से टूट जाए तो वह साध्य रोगियों की तरह तड़प उठता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि चाहे उसे दुनिया के सारे पदार्थ दे दिए जाएं, अमली को अमल तथा मछली को पानी के बिना वह सब तुच्छ प्रतीत होता है। उसी तरह जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम पैदा हो जाता है, उन्हें परमेश्वर तथा उसके नाम के सिवाय किसी दूसरी चीज़ में शांति नहीं मिलती। सारांश में ये कहा गया है रहरास के कि सभी शब्द प्रभु के हैं। नाम सद्गुरु की महिमा के इर्द गिर्द घूमते हैं। इनमें जीवात्मा की प्रभु की दया द्वारा सतगुरु की शरण प्राप्त करके नाम के साथ लीव जोड़ने का उपदेश दिया है, ताकि प्रभु से मिलाप हो जाए, आवागमन के चक्कर से मुक्ति हो जाए, मनुष्य का इंसानी जन्म सफल हो जाए। ये रहरास साहिब जी का हिंदी में अर्थ था। वाहिगुरु जी इसमें आनंद साहिब और कवियों की बात विनती चौपाई साहिब को और वो जो दोहरा है वो छोड़ दी हूँ, उसको कल लेंगे या और कभी लेंगे। आज मेरा बहुत मन था क्योंकि मेरे को पूरे अर्थ जानने थे, तो मैं बोली कि चलो आप मेरे जैसे और भी कई होंगे उत्सुक, इसको क्या है बार बार सुनने से हमको और ज़्यादा समझ में आएगा। सत्संग और अर्थ वगैरह को बार बार सुनना पड़ता है, तब ज़्यादा अच्छे से डेप्थ उसकी मतलब समझ में आता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, इसलिए मैं सत्संग भी बार बार सुनती हूँ और अर्थों को भी, क्योंकि ये लिखा है गुरुमुखी भाषा में। और उसके पास फिर गुरुमुखी के बाद हिंदी में अर्थ वाली मेरे पास मैं बुक लाई थी डेरे से, सत्संग से, तो मैं बहुत मेरा मन था कि मैं इसका पूरा सार जानूं कि वाहिगुरु हमारे को क्या समझाना चाह रहे हैं। तो पूरा सार यही है कि वाहिगुरु जी को याद करो नाम के ज़रिए से, और इस इंसानी रूपी जो जामा मिला है उसमें सफलता के मतलब वो वाहिगुरु जी से जुड़ने के लिए मिला है। तो बहुत नहीं तो हम थोड़ा तो कर सकते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों से जुड़े रहेंगे, वाहिगुरु की गुरबानी से, उनके अर्थों से, और तो हमको समझ में बार बार हम भूल जाते हैं, फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम सुनेंगे, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जुड़ते चले जाएंगे। तो हमारा जो नाम जपने का है वो टाइमिंग भी बढ़ता चला जाएगा। सब हमारे लिए वाहिगुरु लिखे हैं ना कि मेरे तक पहुंचना है तो ये रास्ता अपनाओ, सार यही है। चलो, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी की कृपा मेहर है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सत